हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। मॉर्निंग से ही नहाना धोना हो चुका है, चाय पानी पी ली है। पहले चाय ब्रश वगैरह करा, फ्रेश वगैरह हुए, चाय वगैरह पी और उसके बाद से फिर पानी वगैरह गर्म करने के लिए रखा था। और साफ़ सफाई अभी नहीं हुई है क्योंकि बच्चे अभी हैं घर में। और जब ये जाते हैं स्कूल, बड़ा वाला स्कूल जाता है, पतिदेव ड्यूटी जाते हैं, उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तभी साफ़ सफाई करने का मतलब समझ में आता है कि हाँ साफ़ हो गया करके, वरना साफ़ सफाई करने के बाद भी ऐसे ही रहता है तो फिर ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई करी नहीं। अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, खाना वगैरह बना दिया है मैंने और अभी पतिदेव और पुत्र जी को खिलाती हूँ खाना। दाल चावल रोटी सब्जी मैंने आज सुबह ही बना दी है। हमारा आटा कम था तो इस चक्कर में मुझे सुबह ही चावल वगैरह बना लिए हैं मैंने। तो मैंने कहा पहले इनको खिला देती हूँ, पतिदेव और पुत्र जी को दे देती हूँ खाना। और मैंने नहा धो लिया है तो मैं फटाफट से पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ। छोटे वाले महाराज जी भी हमारे उठ चुके हैं और पहले करते हैं पूजा पाठ, फिर दिखाते रहती हूँ दिन भर में और क्या क्या होता है। नीचे गिरने वाला है, देखो गाइस, ये गाइस देखो गाइस, ये नीचे गिर जाता है छे, ये फिर किनारे पे आ जाता है। गुड्डा जी भी उठ चुके हैं, अब इनको भी खिलाते हैं हम भोजन पानी कुछ। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अले अले अले, सुबह जब उठता है तब इसको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है। इस चक्कर में ये उस टाइम इतना खतरनाक रिएक्शन देता है ना, अपना गुड मॉर्निंग का ई करता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोला दिन भर गुड मॉर्निंग भी बोलती रहती है ये। तो यहाँ पे आज सुबह सुबह ही चावल खाने लगे हैं दोनों पिता और पुत्र जी। ये स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं, ये अपने स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं और छोटे वाले के लिए भी रख दिया है मैंने चावल। यहाँ पे गर्म हो रहा है तो मैंने कहा गरम गरम इसको भी खिला दे। तो पुत्र जी को कब से खाना दे रखा है, इतना फैला रखा है इसने। अब यहाँ खड़ा हो गया ये, जल्दी खा। पूजा पाठ हो चुकी है, पूजा पाठ कर ली है और पुत्र जी ने खाना खा लिया है। पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी को। अब मैं इसने खाना खा लिया तो पहले इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर और काम होगा क्योंकि ये घर में रहेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो फटाफट से मैं इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। बड़े वाले को स्कूल छोड़ आई हूँ, छोटे वाले को थोड़ा बहुत धूप सेकाई, लेके आई, फीड कराया और अब सो गया है। अब मैं खाती हूँ खाना क्योंकि मैंने खाना नहीं खा रखा है। मैंने कहा अभी खाऊंगी फिर खाऊंगी क्योंकि छोटा वाला खाने नहीं देता, हाथ मार देता है। मैंने कहा सबसे पहले इसको सुलाती हूँ और पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। नहा धो तो लिया, कपड़े वगैरह धोने हैं, कपड़े वगैरह धोना बाकी रह जाता है और बर्तन वगैरह और साफ़ सफाई। पहले मैं खाना वाना खा लेती हूँ जब तक ये सो रखा है, फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ जब तक ये सो रखा है, वरना फिर ये काम नहीं करने देता है। इधर से उधर, उधर से इधर, बेड में नहीं टिकता है, नीचे नहीं टिकता है। तो इससे अच्छा है कि पहले सबसे पहले खाना खाया जाए, पेट पूजा फिर काम दूजा। तो चलो फटाफट से खाना खाती हूँ मैं। तो अपने लिए भी मैं खाना लेके आ गई हूँ कढ़ाई में ही। इसमें सब्जी बची हुई थी तो मैंने दाल चावल इसी में डाल दिया, सब्जी साथ में है रोटी। एक रोटी खाऊंगी, चावल खाती हूँ फटाफट से। खाना पीना तो खा लिया है, किचन में ऐसा रायता फैला हुआ है, बर्तन रखे हुए हैं, अब इनको धोना है फटाफट से। तो किचन वगैरह भी क्लीन कर दिए हैं, बर्तन वगैरह धो दिए हैं। यहाँ पे पूरा किचन हो चुका है क्लीन। बर्तन वगैरह टब में रखे हुए हैं, स्टैंड में नहीं रखे क्योंकि वो पानी हो जाता है तो नीचे गीला गीला सा हो जाता है। फिर मेरा ये पुत्र है ना, ये आ जाता है यहाँ पे, तो इस चक्कर में मैंने पहले टब में रख दिए हैं। तो सारा पानी जितना भी होगा बर्तनों में वो टब में चला जाएगा, फिर सूख जाएंगे बर्तन तो फिर स्टैंड में रखा जाएगा। अभी मैं आ चुकी हूँ छत में कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। दोनों बच्चे एक स्कूल से आ गया है, एक सो के उठ गया है, उनको दोनों को नीचे ही छोड़ के आई हूँ क्योंकि ऊपर लाने में फिर बहुत टाइम लग जाता है उनको। धूप सेकने के लिए तो मैंने पड़ोसियों की छत में ही जाना है। तो अभी फटाफट से कपड़े वगैरह सुखाती हूँ और नीचे का सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ मैं। बर्तन वगैरह धो दिए हैं, किचन वगैरह क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा हो चुका है। अब बस लास्ट कपड़े सुखाने रख, फिर जाते हैं छत में धूप सेकने के लिए पड़ोसियों की। कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं और कंबल वगैरह भी सुखाए हैं, चटाई वगैरह सारी सुखा दी अंदर की, क्योंकि अंदर रखे रखे गीले से हो जाते हैं बच्चों की वजह से, तो सब सुखाने पड़ते हैं। धूप आई है तो सुखा ही देती हूँ सोचती हूँ। तो सारे कपड़े इतने सारे हो जाते हैं डेली के डेली।
हमारे आंगनवाड़ी में गोद भराई की रस्म की जा रही है। पहले तो पहाड़ों में नहीं होती थी, तो अब आंगनवाड़ी के थ्रू यहाँ पे गोद भराई भी की जाती है हमारे पहाड़ों में। तो आज है गोद भराई। कौन सा मंथ लगा हुआ है आपको? है 8वां मंथ। वैसे तो 5वें में हो जाता है, बट ये कुछ रीज़न से नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे आज हमारी चल रही है गोद भराई। कुछ इस तरीके से की जाती है, सिंपल तरीके से। छोटे वाले महाराज जी हमारे सो के उठ गए हैं। गुच्छा कर लें, मम्मा काम कर ली तो ये गुच्छा कर लें। और बड़े वाला ऐसा घूम रहा है ऐसे। तो अभी सारा काम निपट गया है घर का। अब चलते हैं पड़ोसियों की छत में। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। सुबह सारा काम करके हम पड़ोसियों की छत में चले गए थे। पड़ोसी आए नहीं थे और फिर हमने खूब धूप सेकी। अभी 5 बजे के आसपास हम आए घर को। पतिदेव भी आ चुके हैं ड्यूटी से और भौको भी लेके आके मैंने सुला दिया है। और अभी राशन ख़त्म हो चुका है हमारा, घर का कुछ सामान वगैरह, तो उसको ही लेने जा रही हूँ मैं मार्केट। और फटाफट से सामान वगैरह लेने जाती हूँ। भौको सुला दिया है तो पतिदेव चला रहे हैं फ़ोन, पुत्र जी लिख रहे हैं कुछ ना कुछ। हाथ में मत लिखना। और छोटा वाला वहाँ सुला दिया है। अब चलते हैं फटाफट से सामान वगैरह लेके आते हैं मार्केट से। अंधेरा भी होने लग गया है, तो चलते हैं फटाफट से। क्या क्या सामान लाते हैं वो आपको दिखाएंगे। और होली भी आने वाली है, तो होली का भी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, तो वो भी लेके आएंगे। क्योंकि पिछले साल गुजिया बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। पहले मेरे ससुर जी बनाते थे, उसके बाद से मैंने स्टार्ट करा। तो जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद से छोड़ते नहीं हैं बोल रहे हैं। तो फिर अब थोड़ा बहुत सामान लेके आके फिर बनाने पड़ेंगे वो। तो अभी उसी का थोड़ा बहुत सामान भी लेके आना है और राशन भी ख़त्म हो रखा है, वो भी लेके आना है। तो चलते हैं, क्या क्या सामान वगैरह लेके आते हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको भी ले चलती हूँ मार्केट अपने साथ। के बाद पूजा पाठ भी कर ली। पूजा पाठ करी और सामान लाते लाते हाथ थक गया। घर का ही सामान हो जाता है खिटिर पिटिर। तो दिखाती हूँ क्या क्या सामान लाई हूँ। दोनों हाथ ऐसे हो गए मेरे, घर आने तक मेरे हाथों की ऐसे लाल लाल हो गए थे, क्या बताऊँ। अभी तो मैंने पूजा पाठ कर लिया, कम हो गया है। निशान से बन गए थे थैलों से। तो यहाँ पे आटा लेके आ रखी हूँ और साथ में ये चिप्स लेके आई हूँ, कभी भी चल जाते हैं चाय के साथ। और ये है सब्जी, आलू प्याज टमाटर मटर जो जो होता है। और ये है गुजिया का सामान। और ये उसी दिन दिखेगा जिस दिन बनेगा। अब खाली क्यों ही खोलना है इसको फालतू में। मैंने गुजिया का सामान उसी दिन दिखाया जाएगा जिस दिन ये बनाया जाएगा। तो अभी फालतू ही इसको क्या खोलना है जब इसका कुछ काम ही नहीं है अभी। तो टाइम वेस्ट करने वाला काम हो गया ये तो अभी खाना वाना बनाना है। भूख लगी है, पतिदेव बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है। आज सुबह सुबह ही खा लिए थे हमने चावल वगैरह, उसके बाद से कुछ नहीं खाया था। दिन में कुछ नहीं खाया, ये आए नहीं, हमने कुछ बनाया नहीं। ये नहीं आए तो हमने भी कुछ नहीं खाया। तो अभी टाइम हो गया है 7 बज गए ना, है 7 बज गए हैं। तो अब मैं करती हूँ सब्जी की तैयारी फटाफट से। आधे घंटे में खाना बन जाता है मेरा। भौको पकड़ने वाला हो तो आधे घंटे में बन जाता है खाना। तो फटाफट से खाना वाना बनाती हूँ, दिखाती हूँ क्या बनाती हूँ। मटर लेके आ रखी हूँ, वैसे तो मटर बनाऊंगी, आलू मटर की सब्जी बनेगी और साथ में बनेगी चटनी। तो खाना पीना बन चुका है हमारा। फटाफट से मैंने खाना वाना बनाया क्योंकि पतिदेव को लगी थी भूख। और पुत्र जी को बैठाया था किताब पढ़ने के लिए। वो लिखते लिखते, मतलब लिखने के लिए बैठाया था, लिखते लिखते 4 शब्द लिखे, उसी में सो गया किताब में। फिर इसको ऊपर लेटाया पतिदेव ने। और उसके बाद से अब खाना वाना मैंने फटाफट से बना दिया है। अब बैठ गए हम खाने के लिए। पुत्र मेरा अभी तक सोया ही है, छोटा वाला उठ गया था। मैं मार्केट से आई थी उस टाइम पे उठ गया था, उसके बाद से फिर से सो गया है। अब इसको उठाया बड़ी मुश्किल से। अब दिखाती हूँ इसको कार्टून दिखा के खिलाना पड़ेगा इसको, क्योंकि वैसे नहीं खाएगा ये। वैसे तो बिना कार्टून देखे ही खाता है आजकल, बट जब ये सो जाता है फिर उसके बाद से इसको कार्टून दिखाना ही पड़ता है। तो अभी फटाफट से खाना वाना खाते हैं, दिखाती हूँ क्या बनाया है। खाना पीना बन चुका है। यहाँ पे रोटी बना रखी है, यहाँ पे आलू मटर की सब्जी है, ये है सुबह की दाल, साथ में बनाई है मैंने मज़ेदार चटनी। और थोड़ा सा चावल बचे हुए हैं, इसको खाएंगे पतिदेव। मन तो मेरा बहुत है चावल खाने का, बट मेरे को हो जाती हैं उल्टियाँ इसको खाने के बाद। कल मैं उल्टियाँ ही करने में रहूँगी वरना। ये भी बैठे हैं यहाँ पे, वो महाराज जी सो रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से उठे हुए हैं। तो फटाफट से अपना डिनर करते हैं, इंजॉय। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद किचन वगैरह क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं, सारा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे किचन
साथ में ही तेल गरम कर लिया है दोनों बच्चों के लिए मालिश करने के लिए। दोनों बच्चों को खाना वाना खिला दिया है। छोटा वाला तो उठ ही नहीं रहा था, मैंने कहा उसको उठाओ, पतिदेव से उन्होंने खा लिया था तो मैंने कहा उसको उठाओ और फिर रात को सोने नहीं देगा, इससे अच्छा है कि उसको उठा के खाना वाना खिला दिया। मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा रोटी और आलू, 2-4 पीस आलू के मैश करके खिलाए उसको। तो अभी खेल रहा है वो अपने पापा के साथ, जब तक मैं किचन में काम कर रही थी। तो अभी काम वाम सब खत्म हो गया है किचन का भी। तो अभी दोनों बच्चों की मालिश करती हूँ, सबसे पहले बड़े वाले की करती हूँ, तब तक उसको पतिदेव दूध दे के सुला देंगे। तो अभी फिलहाल मैं जाती हूँ, दोनों बच्चों की मालिश करती हूँ। दोनों की मालिश हो चुकी है, महाराज जी की भी हो गई है, ये महाराज जी की भी हो गई है, ये दूध पी के सो भी गए हैं। पतिदेव देख रहे हैं मूवी और अब हो गया है सोने का टाइम, 10:30 हो गए हैं, अब सो जाते हैं। सुबह फिर से वही काम में लगना है सुबह से शाम तक के। तो अभी ये महाराज जी रो रहे थे, अभी तक जैसे ही कैमरा ऑन किया वैसे ही चुप हो गए। ओ पापा, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।